नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीधर राजपूत। आज 25 दिसंबर है और आज से आप सभी को पता है कि पूरे देश में वो त्यौहार मनाया जा रहा है क्रिसमस, जो हमारा है ही नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में हिंदू से बड़ा, सनातनियों से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम अपने ही संस्कृति का विनाश अपने ही पैसे से अपने बच्चों के लिए सांता क्लॉज के कपड़े खरीद करके, कुछ गिफ्ट खरीद करके, हम अपने ही पैसे में आग लगा करके अपनी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी कोई भी बेवकूफ़ी और इस दुनिया में हो नहीं सकती है। जिन क्रिश्चियनों ने सैकड़ों साल हमारे देश पर राज किया और राज करने के बाद में 7.5 लाख लगभग क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, आज हम उन्हीं के धर्म गुरुओं का जन्मदिन मना रहे हैं। यीशु का, जो कि वो मर चुके, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया तो वो है ही नहीं। और हम क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, रात को कि बच्चे सो जाओ, सुबह सेंटा क्लॉज आएंगे और वो आपको गिफ्ट दे करके जाएंगे। हम अपने पैसे से गिफ्ट खरीदते हैं और रात को बच्चा उठने से पहले उसके बिस्तर पर वो गिफ्ट रख देते हैं। जैसे बच्चा उठता, वो गिफ्ट मिलता है और बच्चा अपने माँ से कहता है कि मम्मा ये गिफ्ट किसने दिया। तो माँ कहती है कि बेटा ये रात को सेंटा क्लॉज आए थे और वो आपको जो गिफ्ट दे गए। तो बताइए, इस प्रकार से अगर माँ बाप बच्चों को गाइड करेंगे तो क्या उन बच्चों के अंदर सांता क्लॉज के प्रति, यीशु के प्रति विचार प्रकट नहीं होंगे? क्यों नहीं हमारे भगवान श्री कृष्ण के और हमारे भगवान राम के आदर्शों की शिक्षा देते हैं हम अपने बच्चों को? क्यों नहीं कहते कि रात को भगवान श्री कृष्ण आएंगे, भगवान राम आएंगे और वो आपको गिफ्ट दे के गए हैं, वो गिफ्ट दे के जाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर हम अपने भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के बारे में अगर बच्चों को ये शिक्षा देंगे तो उनके मन में हमारे भगवान राम और कृष्ण के प्रति भावना पैदा होगी, हमारे धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और हमारा धर्म फलेगा फूलेगा। क्योंकि हम उस मजहब की प्रशंसा करते हैं, अपने पैसे से गिफ्ट खरीद करके अपने बच्चों के अंदर, दिमाग के अंदर सा भूसा भरते हैं। दुनिया में वो मजहब जो मारने काटने की बातें करते हैं, उन मजहब का प्रचार प्रसार हम खुद अपने पैसे से, अपने जेब से पैसा खर्च करके अपने बच्चों के दिल में ये नफरत हमारे धर्म के प्रति और हमारे देवी देवताओं के प्रति हम खुद भर रहे हैं। हिंदू से बड़ा, सनातनी से बड़ा इस मूर्ख पूरी दुनिया में नहीं, पूरी पृथ्वी में नहीं है। और इसलिए इसी कारण से इतना बड़ा सिमट करके जरा सा हो गया है भारत, जरा सा भारत हो गया है। धीरे धीरे करके इस पृथ्वी से हिंदुओं का, सनातनियों का सर्वनाश होता जा रहा है और उसका कारण सिर्फ हम खुद हैं। स्कूलों के अंदर देखो, आज हर स्कूल के अंदर, स्कूल में ना टीचर क्रिश्चियन है, ना बच्चे क्रिश्चियन हैं, ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन वहाँ पे क्रिसमस डे मनाया जाता है। लाल सफ़ेद रंग के कपड़े हम बच्चों को पैसा दे के मंगाते हैं, फिर वो पहन करके स्कूल में जाते हैं, वो क्रिश्चियन बनते हैं वहाँ पे जाके वो सेंटा क्लॉज का क्रिसमस डे मनाते हैं, क्रिसमस ट्री लाते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं बच्चों को। हम कितने बड़े मूर्ख लोग हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम मिट क्यों रहे? हम मिट नहीं रहे, हम अपने आप मिट रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को मिटाने वाले हम खुद हैं। खुद हिंदू हैं, खुद सनातनी हैं। क्यों नहीं मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है 25 दिसंबर को, उसको मनाते हैं। उन्होंने इतना बड़ी कुर्बानी दी है, इतना योगदान है देश के अंदर। क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जाता, जो आज 25 दिसंबर को है? अटल बिहारी वाजपेयी जी या मदन मोहन मालवीय जी किसी भी हिंदू, किसी सनातनी को याद नहीं है, लेकिन सेंटा क्लॉज सबको याद है। तो भैया, पत्थर के संग रहना है तो अब पत्थर बनना होगा, और धर्म बचाना है तो अब कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों के बाद घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, या तो कबूल करो इस्लाम या गर्दन काटी जाएगी। इसके लिए तैयार रहना। और ये सब हम खुद कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। हम किसी और मजहब को दोष देते हैं, उनका दोष नहीं है, क्योंकि हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को खुद खत्म कर रहे हैं। इसके
दोषी हम हैं, कोई और नहीं है। पूरा धूमधाम से स्कूलों के अंदर जगह जगह बधाइयाँ बट रही है, एक दूसरे को हम बधाई दे रहे हैं। ना हम क्रिश्चियन हैं, ना हमारे बाप दादा क्रिश्चियन थे, ना हमारे बच्चे क्रिश्चियन हैं, और फिर भी हम एक दूसरे को हिंदू होकर के, एक सनातनी होकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पे तो कोई बधाई नहीं देता है, तब तो कोई गिफ्ट नहीं ला कर के देता अपने बच्चों को। राम जन्मोत्सव पर कोई नहीं बधाई देता है, ना कोई अपने बच्चों को गिफ्ट ला के देता है, ना कोई कहता कि लो आज राम जन्मोत्सव है, ये भगवान राम ने आपको गिफ्ट भेजा बेटे उठते ही। या श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर कोई नहीं कहता है कि गिफ्ट ला करके सुबह उठे हमारा बच्चा कहे कि भगवान श्री कृष्ण आपको गिफ्ट दे गए, ताकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के प्रति हमारे बच्चों में जागृति पैदा हो। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हम मूर्ख हैं, हम फैशन में मरे जा रहे हैं। हम दूसरे लोगों के धर्म गुरुओं की प्रशंसा करने के माहिर हैं। हम उनकी प्रशंसा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और ये जबकि कतई उचित नहीं है। तो मैं सभी देशवासियों से ये विनती करता हूँ, ये बधाइयाँ देनी बंद करें, क्रिसमस डे की, ईद की, फलाने की, ढिमके की। क्या कभी कोई भी मुस्लिम या कोई भी क्रिश्चियन आपको होली दिवाली पे मुबारकबाद देता है? नहीं देता है। लेकिन हम हिंदू, हम सनातनी ईद पे भी मुबारकबाद देते हैं और क्रिसमस डे पे भी मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, जो अंग्रेजों ने जो गुलामी की मानसिकता जो हमारे अंदर भर दी है, वो अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता निकलने का नाम नहीं ले रही है। हम उसको कंटिन्यू करे जा रहे हैं, हम उसको बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमको बड़ा मजा आता है दूसरे धर्म के कल्चर में जीने का, दूसरे धर्म के त्यौहार मनाने का हमको बड़ा शौक है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस है, बहुत गौरव होता है हमको। हम क्रिसमस डे पे सभी पूरे बच्चों को लाल पीला कर देते हैं और चर्च में जाते हैं, क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं। अरे भैया, तुम हिंदू हो कि क्या हो? तुम सनातनी हो कि क्या हो? तुम्हारा तो कोई रूप ही नहीं है। क्रिसमस डे आता तो आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, ईद आती तो आप मुस्लिम बन जाते हैं, और होली दिवाली आती तो आप हिंदू बन जाते हैं। अरे आप भी उन्हीं की तरह रहें, जैसे क्रिश्चियन ही बने रहते हैं, अपना ही त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम ही रहते हैं, वो अपना ही त्यौहार मनाते हैं। तो हिंदू क्यों नहीं अपना त्यौहार मनाता है? क्यों नहीं हिंदू बनकर रहना चाहता है? क्यों नहीं हिंदू सनातनी ही बनकर रहना चाहता है? क्यों सभी धर्मों में इन्वॉल्व होता है? क्योंकि इनकी मानसिकता एक दूषित मानसिकता है। क्योंकि हिंदुओं के अंदर कूट के भर दिया है, अंग्रेजों ने भर के चले गए कि तुम्हारे धर्म में कुछ नहीं है, तुम्हारी संस्कृति में कुछ नहीं है, तुम्हारे समाज में कुछ नहीं है, तुम्हारे तेज त्योहारों में कुछ नहीं है, तुम्हारे देवी देवता ढोंगी हैं, अब कुछ नहीं है, वो आडंबर है। हमारे यीशु, हमारे सांता क्लॉस, हमारे अल्लाह, यही एक पावरफुल है, यही दुनिया में सबसे बड़े पावरफुल है, और इन्हीं को माना जाए। तो हम उनकी कल्चर में, क्रिश्चियनों की कल्चर में, मुस्लिम की कल्चर में ढलते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम घट क्यों रहे। अरे आज तो मुट्ठी भर हुए, एक दिन ऐसा आएगा एक भी नहीं बचेगा। ये घर घर के चिट्ठियां बांटेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, फिर कहेंगे या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, या इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म मजहब इख्तियार कर लो। तो इसमें से दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आपको मरना पड़ेगा, या क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, या मुस्लिम बनना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ के भागना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है भाई? या आप समझना नहीं चाहते हैं? शायद आप समझना नहीं चाहते, आप जानते सब कुछ है कि निकट भविष्य में होने वाला क्या है। सब कुछ जानकर भी आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, आप मुस्लिम बनना चाहते हैं, आप ईद मनाना चाहते हैं, आप दरगाहों में जाते हैं, आप मस्जिदों में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, और फिर आप सब जगह जाने के बाद फिर आप मंदिर भी जाते हैं। तो आपका धर्म क्या है? आपका मजहब क्या है? आपका जमीर क्या है? आपका ईमान क्या है? कुछ नहीं। क्योंकि हम हिंदू अपना ईमान, अपना जमीर, अपना धर्म, अपनी संस्कृति को खुद बर्बाद करे, कोई और नहीं कर रहा है। वो भी अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं, अपने बच्चों को गिफ्ट दिलवाते हैं, क्रिसमस डे के दिन को उनको सेंटा क्लॉज बना के बड़े खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, टॉफियाँ बांटते हैं, क्रिसमस ट्री लाते हैं, घर में लगाते हैं, पूजा करते हैं, चर्च में जाके मत्था टेकते हैं। बड़ी विडंबना है, बहुत शर्म की बात है भाई। जब मैं ऐसे देखता हूँ किसी सनातनी, किसी हिंदू को, मेरा खून उबाल खा जाता है, मेरा बस नहीं चलता है, न जाने क्या हो। तो इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनियों से विनती करता हूँ, अपने कल्चर में जीना सीखें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपनी कल्चर की,
अपनी संस्कृति की रक्षा करें, अपने परिवार अपने समाज की रक्षा करें, न कि दूसरे मजहब में जाने के। ये वही मजहब जो आपको काट रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके लोगों को, क्रांतिकारियों को, आपके महापुरुषों को काटा है, मारा है। आप उन्हीं के धर्मगुरुओं का जन्मदिन मनाते हैं यार। कितनी बेशर्मी वाली बात है यार। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सब काम करते हुए? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे हिंदुओं को। ऐसे सनातनियों को कलंक है, ऐसे सनातनी ऐसे हिंदू कलंक है जो इस प्रकार के ईद और ये क्रिसमस डे का मनाते बधाइयाँ देते हैं। उनको डूब के मर जाना चाहिए, या फिर उनको ये धर्म अपना लेना चाहिए, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से निकल जाना चाहिए उनको। ये दोगली ये जो जिंदगी है नहीं देनी चाहिए। आप जब हिंदुओं का त्यौहार आता है आप हिंदू बन जाते हैं, क्रिश्चियन का आता है आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुस्लिम का आता है मुस्लिम बन जाते हैं। आप हैं कौन? आप तो कुछ भी नहीं है इस धरती के ऊपर, आप इस पृथ्वी कुछ नहीं, आप बाहर है सिर्फ एक। तो ऐसे जीने से अच्छा है मर जाना अच्छा है। अगर जीना चाहते हो तो सनातनी बन के ही रहें और सनातन धर्म की रक्षा करें, इस समाज की रक्षा करें और हिंदू समाज की रक्षा करें। इसी में आप सबकी भलाई है। बाकी आपकी मर्जी है भाई साहबों, जो होगा आपके साथ वो हमारे साथ भी हो जाएगा। हम तो आप कह ही सकते हैं, हम तो समझा ही सकते हैं, करना आपको है। तो आज के में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।